फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुग्राम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। गुरुग्राम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हरियाणा के 10 चुनावी क्षेत्रों में से एक है। ये जो चुनावी क्षेत्र है ये 1952 में बना था। इसका मतलब ये हुआ कि जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, तब ये चुनावी क्षेत्र अपने अस्तित्व में था। अपने देश भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? पहले फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे 25 अक्टूबर 1951 टू 21 Feb 1952 भारत में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। तब ये सीट अपने अस्तित्व में थे, लेकिन उस समय ये जो गुरुग्राम लोकसभा सीट थी ये संयुक्त पंजाब प्रांत का एक हिस्सा थी, क्योंकि हरियाणा तो बना ही था। हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 में बना था, और ये जो लोकसभा सीट है, गुरुग्राम लोकसभा सीट है, ये 1952 में अस्तित्व में थी। इसका मतलब हरियाणा के बनने से पहले भी यह सीट अपने अस्तित्व में थी। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना पंजाब से अलग होके। इसके बाद 1952 से लेके और 1977 तक ये गुरुग्राम लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में रही, और 1977 में गुरुग्राम लोकसभा सीट को खत्म करके इसको महेंद्रगढ़ विधान लोकसभा सीट के नीचे दे दिया गया। 1977 में क्या हुआ? गुरुग्राम लोकसभा सीट खत्म कर दी और इसके बाद इसको महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंदर ले आए। फिर 2002 में परिसीमन आयोग बना। 2002 में परिसीमन आयोग बना। इस आयोग ने अपने सुझाव दिए और आयोग के सुझाव को मानते हुए 2009 के लोकसभा इलेक्शन में फिर गुरुग्राम सीट अपने अस्तित्व में आई। इसका मतलब यह है कि 1977 से और 2009 तक, 1977 से लेके 2019 तक गुरुग्राम लोकसभा सीट नहीं रही, खत्म थी उस टाइम, क्योंकि 1977 में इसको खत्म करके महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंदर ले आए थे। और फिर 2002 में जब परिसीमन आयोग बना, फिर 2009 के जब जनरल इलेक्शन हुआ, और तब फिर गुरुग्राम लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आ गई। अब बात आती है कि गुरुग्राम लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारे यहां पे हरियाणा में 90 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, यानी विधानसभा की हमारे पास 90 सीटें हैं, और लोकसभा की हमारे पास 10 सीट्स हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यानी एक लोकसभा के अंदर 90 डिवाइड बाई 10, 9 विधानसभा की सीटें इंक्लूड है। एक लोकसभा के नीचे 9 विधानसभा की सीटें इंक्लूड है। तो अब आप जानना चाहोगे कि हमारी गुरुग्राम लोकसभा सीट के नीचे 9 विधानसभा सीट कौन कौन सी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुरुग्राम लोकसभा सीट में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। एक तो है गुरुग्राम, गुरुग्राम में विधानसभा की 4 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम है, बादशाहपुर है, पटौदी है,
और कौन सी है, सोहना। ये 4 सीटें गुरुग्राम में, ये 4 विधानसभा सीट है, गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी और सोहना। दूसरा, मेवात। मेवात में विधानसभा की 3 सीटें हैं, कौन कौन सी है, नूह, फिरोजपुर जिरका और पुनाना। ये 3 सीटें विधानसभा की मेवात में है। और तीसरी आती है, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें वो आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं, कौन कौन सी है, रेवाड़ी, बावल और जो तीसरी सीट है वो है कौसली। अब इन सभी सीटों को अगर काउंट करें तो 4 सीटें गुरुग्राम में हो जाती हैं, 3 सीट हो गई मेवात में और 3 हो गई रेवाड़ी में, 10 विधानसभा की सीट हो गई। लेकिन एक लोकसभा के नीचे 9 सीटें हैं, तो वह कौन सी विधानसभा सीट है जो गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंदर नहीं आती। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कोसली विधानसभा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो कोसली विधानसभा है, इसको गुरुग्राम लोकसभा से हटा के और इसको रोहतक लोकसभा के नीचे कर दिया। रेवाड़ी सिटी की जो कोसली विधानसभा है, इसको गुरुग्राम लोकसभा सीट से निकालकर और रोहतक लोकसभा सीट के नीचे ले आए। इसलिए कौन सी 9 सीट बच गई हमारे पास, 4 गुरुग्राम की सीट हो गई, 3 मेवात की सीट हो गई और 2 रेवाड़ी की सीट हो गई। तो ये 9 सीटें हमारी गुरुग्राम लोकसभा के नीचे आती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।